हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर अनु बंशीवाल और आज की ऑनलाइन लेक्चर का हमारा टॉपिक है एग्जांपल्स एंड क्वेश्चन फॉर पैडल इक्वेशन एंड पोलर इक्वेशन। अर्लियर लेक्चर में हम पैडल इक्वेशन एंड पोलर इक्वेशन के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला जो है वो डिराइव कर चुके हैं और उसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम रिकॉल कर लेते हैं पैडल इक्वेशन के लिए हमारे पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था। तो इस फॉर्मूले में रॉ इक्वल्स टू हमारे पास आर डी आर बाई डी पी ये एक्सप्रेशन हमें प्राप्त हुआ था, जहाँ पर आर हमारे पास में रेडियस वेक्टर था और पी किसी भी कर्व पर बिंदु P अगर हमारे पास में हम कोई कंसिडर कर रहे हैं तो इस पॉइंट P पर अगर हम एक टेंजेंट खींचे और इस टेंजेंट पर पोल से अगर लंब डाला जाए तो उस लंब की लंबाई हमारे पास में क्या होती है, P होती है। तो अगर हमारी जो इक्वेशन है कर्व की वो P और R की फॉर्म में दे रखी है तो उसके लिए हमारे पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला हो जाएगा रॉ इक्वल्स टू आर डी आर बाई डी पी। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। इफ़ द पैडल इक्वेशन ऑफ द कर्व बी पी स्क्वायर इक्वल्स टू आर टू द पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसे हम आर्किमिडियन स्पाइरल भी कहते हैं, इसकी ज्योमेट्री आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। देन प्रूव दैट रॉ जो है इस कर्व की इक्वेशन के लिए हमारे पास में ये होगा, यानी कि हमें ये प्रूव करना है कि अगर आपके पास में कर्व की इक्वेशन या मतलब इस तरीके से दे रखी है तो उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक्सप्रेशन हमें ये प्राप्त होगा। तो सबसे पहले जो इक्वेशन है वो पैडल इक्वेशन फॉर्म में है, क्योंकि जो रिलेशन हमें दिया गया है वो P और R की फॉर्म में है। तो यहाँ पर जो P और R की फॉर्म के लिए हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला डिराइव किया था उसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमें जो दिया हुआ है कर्व की इक्वेशन सबसे पहले उससे हम नोट डाउन करके और उसमें टर्म्स को सेपरेट करेंगे। तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू आर टू द पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा एक्सप्रेशन हमें गिवन है। इसमें हम आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल्स टू आर टू द पावर 4। अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है कि इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो टर्म्स है वो पी आर की फॉर्म में दे रखी है, हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। विद रिस्पेक्ट टू आर इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, आप चाहें तो यहाँ पर टर्म्स को अलग अलग सेपरेट भी कर सकते हैं। आर स्क्वायर पी स्क्वायर, दैट मीन्स पी स्क्वायर को आप अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा एक्सप्रेशन जो है कुछ इस तरीके का प्राप्त होगा, आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल्स टू आर टू द पावर 4। यहाँ हमें इस एक्सप्रेशन का आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले आर स्क्वायर पी स्क्वायर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्योंकि यहाँ पर दोनों टर्म जो है उनका हमारे पास में आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, दोनों ही आर की फंक्शंस हैं। तो यहाँ पर u इंटू वी वाले फॉर्म से हम क्या करेंगे, एक बार एक टर्म को कांस्टेंट रखिए दूसरी टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे एंड सो ऑन। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर स्क्वायर को कांस्टेंट रख के पी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आर स्क्वायर को कांस्टेंट रख के पी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा 2p डी बाय डी आर प्लस इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2r। तो ओवरऑल इस टर्म के लिए जो हमारा डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा 2r स्क्वायर पी डी पी बाई डी आर प्लस 2r पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर वाली टर्म में चूंकि हमारे पास में ए स्क्वायर एक कांस्टेंट है तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टर्म का तो हमें सिर्फ पी स्क्वायर वाले एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है। ए स्क्वायर हमारे पास में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ए स्क्वायर को कांस्टेंट रख के पी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा 2p डी पी बाई डी आर इक्वल्स टू 4r क्यूब। यहाँ पर r की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, r 4r क्यूब। यहाँ पर डी पी बाई डी आर वाली जो टर्म्स है उनको हम अलग से सेपरेट कर लेंगे। तो इन टर्म्स में हमने देखा डी पी बाई डी आर और p एंड एक कांस्टेंट 2, ये सारी टर्म हमारे पास में क्या है, कॉमन है इन दोनों टर्म में। तो हम इस टर्म को कॉमन लेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बचा, 2p डी पी बाई डी आर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस जो रिमेनिंग टर्म है 2r पी स्क्वायर और इक्वल्स टू में हमारे पास में चल रहा है 4r क्यूब। यहाँ से अगर हम थोड़ा सा टर्म्स को शफल करेंगे इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में तो डी पी बाई डी आर का एक्सप्रेशन जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा 4r क्यूब माइनस ये वाली टर्म हम इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा एक्सप्रेशन माइनस 2r पी स्क्वायर अपॉन ये जो टर्म हमारे पास में मल्टीप्लाई में है डी पी बाई डी आर के वो अपॉन में आ जाएगी 2p आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इस टर्म को अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऊपर 2 कॉमन आ सकता है, r कॉमन आ सकता है
तो इस तरीके से टर्म को थोड़ा सा सॉल्व आउट करेंगे तो एक्सप्रेशन हमें कुछ इस तरीके का प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इस जो कर्व की इक्वेशन है, यहाँ से हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया dp/dr। अब हमें निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पेडल इक्वेशन के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है r/dr/dp। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू दे रखी है dp/dr की, तो हम क्या कर देंगे, जो भी हमारा एक्सप्रेशन है उसको रिवर्स में r से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो r इंटू हमारे पास में जो भी dp/dr की वैल्यू आई थी उसको हम रिवर्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो dr/dp हो जाएगा। तो r से जब इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और टर्म्स को थोड़ा सा सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास में एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का प्राप्त होगा। लेकिन जो हमें प्रूफ करना है उस प्रूफ के अंदर कहीं पर भी पी स्क्वायर की टर्म्स जो है हमारे पास में नहीं दिखाई दे रही है, जबकि हमारा जो एक्सप्रेशन है रॉ का उसके अंदर हमें पी की टर्म्स दिखाई दे रही है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी कर्व की इक्वेशन में हमें पी की वैल्यू दे रखी है वहाँ से हम पी को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पी और पी स्क्वायर की जगह इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, इन फॉर्म ऑफ आर उसे रिप्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब हम रॉ के अंदर पी की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे और इन्हें सॉल्व आउट करेंगे तो सॉल्व आउट करने के बाद में हमारे पास में लास्ट जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके का प्राप्त होगा। और यही एक्सप्रेशन जो था हमें प्रूफ करना था हमारी इक्वेशन के लिए। तो जब भी हमें पी और आर के अंदर, दैट मीन्स अगर पेडल इक्वेशन में कर्व की इक्वेशन दे रखी है, यानी कि हमें उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला ये वाला यूज़ करना है। और जैसे जैसे फॉर्मूले में हमारे पास में वैल्यू हमें मिलती जाएगी, वो वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करके हमारा रॉ का एक्सप्रेशन जो है वो ईजिली निकाल सकते हैं। Next question is, show that at any point on the equiangular spiral r equals to a e की power theta cos अल्फा द रेडियस ऑफ कर्वेचर रॉ इक्वल्स टू दिस। यानी कि यहाँ पर आपको एक ज्योमेट्री दे रखी है इक्विएंगुलर स्पाइरल, ये भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि किस तरीके की ज्योमेट्री होती है। हमें इस ज्योमेट्री की इक्वेशन दे रखी है, यानी कि कर्व की इक्वेशन हमारे पास में है r इक्वल्स टू a e की पावर थीटा कॉट अल्फा। इस इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स हमें रॉ की वैल्यू निकालनी है। और चूंकि यहाँ पर जो कर्व की इक्वेशन है r और थीटा की फॉर्म में दे रखी है, दैट मीन्स जो हमारी इक्वेशन है वो पोलर इक्वेशन फॉर्म में है। और पोलर इक्वेशन के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारी जो इक्वेशन है वो पोलर फॉर्म में है, ये हमें पता चल गया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रॉ का फॉर्मूला लिखेंगे। तो रॉ का एक्सप्रेशन पोलर इक्वेशन के लिए क्या था, आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर माइनस आर डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर। यानी कि अगर हमारी इक्वेशन पोलर फॉर्म में है तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। और इस फॉर्मूले में हमारे पास में आर के अलावा डी आर बाई डी थीटा भी चाहिए और डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर का एक्सप्रेशन भी हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें आर का एक्सप्रेशन दे रखा है उसका हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डी आर बाई डी थीटा जो है वो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से ए चूँकि कांस्टेंट है, ई की पावर थीटा कॉट अल्फा का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर थीटा की टर्म के साथ साथ जो भी ये कांस्टेंट टर्म आ रही है वो हमारे पास में क्या जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। ए ई की पावर थीटा कॉट अल्फा डॉट कॉट अल्फा, ये हमें डी आर बाई डी थीटा प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर ए ई की पावर थीटा कॉट अल्फा की जगह हम सिंपली वापस क्या रिप्लेस कर सकते हैं, आर। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा आर कॉट अल्फा के अंदर। इसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। इसी तरीके से हम डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर में सिंपल इस टर्म का हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है अगेन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हमारे पास में कॉट अल्फा तो एक कॉन्स्टेंट है और आर का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमारे पास में डी आर बाई डी थीटा हो जाएगा। और डी आर बाई डी थीटा का एक्सप्रेशन हमने पहले इक्वेशन फर्स्ट में फाइंड आउट किया है, तो वो वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर का एक्सप्रेशन हमें प्राप्त हो जाएगा आर कॉट स्क्वायर अल्फा। ये सारी वैल्यूज़ डी आर बाई डी थीटा, डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर और आर की वैल्यू हम इस फॉर्मूले के एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद में हमने देखा कि अगर हम इसे थोड़ा सा सॉल्व आउट करें, टर्म्स को शफल करें, कुछ जो टर्म कॉमन है उन्हें कॉमन लेके अगर कैंसिल आउट करें तो लास्ट में हमारे पास में एक्सप्रेशन जो है कुछ इस तरीके का प्राप्त होगा, आर क्यूब कॉसेक क्यूब अल्फा अपॉन आर स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज भी यूज़ करके कॉट को इन फॉर्म ऑफ कॉसेक लिख सकते हैं।
तो इस तरीके से जो लास्ट हमारा जो एक्सप्रेशन है वो हमें प्राप्त होगा आर कॉस एक एल्फा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दिस कर्व हमें प्राप्त हुआ है रॉ इक्वल्स टू आर कॉस एक एल्फा। और यही चीज़ हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूव करनी थी कि इक्वी एंगुलर स्पाइरल के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो हेंस प्रूव्ड हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि प्रूव दैट फॉर द कार्डियोइड आर इक्वल्स टू ए वन प्लस कॉस थीटा रॉ इज़ प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर। यानी कि हमें प्रूव करना है कि कार्डियोइड के लिए उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आर के अंडर रूट से प्रोपोर्शनल में होता है। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है कि जो इक्वेशन है वो हमें पोलर फॉर्म में दे रखी है। तो आर इक्वल्स टू ए वन प्लस कॉस थीटा, ये इक्वेशन लिखने के बाद में हमें क्या करना है, डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और चूँकि हमें यहाँ पर एक एक्सप्रेशन प्रूव करना है, तो जिस तरीके से वो एक्सप्रेशन हमें प्राप्त होगा उन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करके हम ये एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो r इक्वल्स टू ए वन प्लस कॉस थीटा है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए बोथ ऑफ साइड हमने लॉग ले लिया। लॉग लेने के बाद में हमने देखा जो एक्सप्रेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा लॉग r इक्वल्स टू लॉग a प्लस लॉग वन प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम इसका r का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1/r डी आर बाई डी थीटा इक्वल्स टू माइनस लॉग a, ये क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास में निल हो जाएगा। और log 1 प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हमारे पास में हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा विद द नेगेटिव साइन। और इस चीज़ को अगर हम सॉल्व आउट करें तो हमारे पास में ये एक्सप्रेशन रिड्यूस हो जाएगा माइनस टेन थीटा बाई 2 के अंदर। अब अगर यहाँ हम देखें तो 1/r आर बाई डी थीटा का एक्सप्रेशन है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस तरीके का एक्सप्रेशन कुछ हमारे पास में टेन फाई इक्वल्स टू आर डी थीटा अपॉन डी आर के फॉर्मूले से कुछ मिलता जुलता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस एक्सप्रेशन को इस जो फॉर्मूला है उससे बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर इस टर्म को हम रिवर्स में लिख दें तो रिवर्स में लिखने के बाद में ये जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में किसके लिए हो जाएगा, कॉट फाई के लिए हो जाएगा। तो टेन फाई जैसे आर बाई डी थीटा अपॉन डी आर के बराबर है। तो कॉट फाई का एक्सप्रेशन अगर हम इस फॉर्मूले से निकालना चाहें तो क्या बन जाएगा, कॉट फाई इक्वल्स टू 1/r डी आर बाई डी थीटा। और यहाँ पर जो हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है उसको हम सिंपली रिप्लेस कर सकते हैं कॉट फाई से। और इक्वल्स टू में हमारे पास में चल रहा है माइनस टेन थीटा बाई 2। तो इस एक्सप्रेशन को भी हम टिग्नोमेट्रिकल एंगुलर फॉर्मूलों से लिख सकते हैं कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है इसे हम लिख सकते हैं कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। और यहाँ से अगर देखा जाए तो हमें एक एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ, इधर भी कॉट है और इधर भी कॉट है, तो यहाँ पर एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, हमारे पास में सेम हो जाएंगे। दैट मीन्स हमें एक्सप्रेशन मिला फाई इक्वल्स टू पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। यहाँ तक का एक्सप्रेशन हमें प्राप्त हो गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस फाई की वैल्यू का हम यूज़ करेंगे P इक्वल्स टू आर साइन फाई वाले एक्सप्रेशन के अंदर। तो ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसके अंदर P जो है वो बराबर होता है आर साइन फाई के। और यहाँ पे फाई जो है इन फॉर्म ऑफ पाई बाई 2 एंड थीटा हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस फाई को रिप्लेस कर देंगे P इक्वल्स टू आर साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। और साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 का एक्सप्रेशन इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई 2। दैट मीन्स हमारे पास में P जो है वो इन फॉर्म ऑफ हमें आर कॉस थीटा बाई 2 प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पर जो हमारे पास में एक्सप्रेशन था आर इक्वल्स टू ए वन प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ए वन प्लस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं टिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले से 1 प्लस कॉस थीटा जो है वो बराबर हो जाएगा हमारे पास में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और अभी हमने वैल्यू निकाली है आर कॉस थीटा बाई 2 जो है वो बराबर होता है पी के। तो यहाँ पर कॉस थीटा बाई 2 की जगह हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के अंदर हमें क्या मिला है, आर का एक्सप्रेशन मिला है। आर इक्वल्स टू हमारे पास में हो गया 2AP स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर आर स्क्वायर की टर्म जो है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो हमें कुछ इस तरीके का प्राप्त हो जाएगा। जब हम आर स्क्वायर को इस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास में एक्सप्रेशन प्राप्त होगा आर क्यूब इक्वल्स टू 2AP स्क्वायर। ये एक पेडल इक्वेशन है। और पेडल इक्वेशन के लिए हम रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरीके से निकालते हैं, हमारा फॉर्मूला होता है रॉ इक्वल्स टू आर डी आर बाई डी पी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी आर बाई डी पी फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन हमें प्राप्त हुआ है इस एक्सप्रेशन का हम पी के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन करने पर हमें प्राप्त होगा 3R स्क्वायर डी आर बाई डी पी इक्वल्स टू 4AP।
ये एक्सप्रेशन हमें आफ्टर डिफ्रेंशिएशन प्राप्त हुआ। इसको थोड़ा सा टर्म्स को शफल करेंगे क्योंकि हमारे फॉर्मूले में हमें सिर्फ आर डी आर बाई डी पी की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा 3r आ रहा है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो आर डी आर बाई डी पी इक्वल्स टू हमारे पास में हो जाएगा 4a/3 p अपॉन आर इक्वल्स टू 4a/3। पी की यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो पी की वैल्यू यहाँ पर पुट करने के बाद में हमारे पास में क्या हो जाएगा, आर टू द पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट 2a अपॉन आर। इस एक्सप्रेशन को अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन हमें प्राप्त होगा 2/3 अंडर रूट 2ar। अब यहाँ पर अगर हम कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड रखें तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2/3 अंडर रूट 2a, ये एक कांस्टेंट टर्म है और दूसरी तरफ हमारे पास में क्या है, अंडर रूट आर। तो इस कांस्टेंट टर्म को हटाते ही हमारे पास में क्या आ जाएगा, रॉ इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर। और यही एक्सप्रेशन जो है वो हमें प्रूव करना था कि जो हमारा कार्डियोइड है उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट ऑफ आर के। तो इस एक्सप्रेशन से हम यहाँ कांस्टेंट को रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि हमने मोस्टली देखा है कि जब भी कोई चीज़ किसी दूसरी क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल में होती है, मान लीजिए किसी क्वांटिटी एस के प्रोपोर्शनल में है, तो यहाँ पर जैसे ही ये अंडर प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो सम कांस्टेंट हमारे पास में आ जाता है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को रिवर्स में करेंगे कि कांस्टेंट को अगर हमने ड्रॉप किया तो ये चीज़ जो है वो क्या हो जाएगी, अंडर रूट आर के प्रोपोर्शनल में हो जाएगी। तो इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस भी हम पेंडल इक्वेशन और पोलर इक्वेशंस के लिए सॉल्व कर सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला यूज़ करके। और अगर फिर भी किसी एग्जाम्पल या क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।